क्रिस्त में प्यारे प्यार बहनों, जय सुखी, गुड मॉर्निंग। हम सब मिलकर के प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के वरदान के लिए। और इससे बढ़कर प्रभु ने हम सबों को अपनी कृपा और दया से सुरक्षित रखा है, संभाला है, स्वस्थ रखा है। और स्वर्गदूतों के माध्यम से हम सबों की रक्षा की बीती रात और इस सुबह में उनकी आराधना करने के लिए उन्होंने हमें जीवित रखा है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। और इस नए दिन में हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 18 से 26 तक। ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जहाँ पर विश्वास का वर्णन किया जाता है। विश्वास का वर्णन किस प्रकार किया जाता है कि हम देखते हैं इस सुसमाचार में एक अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास नाना प्रकार के निवेदन करते हुए, विनती करते हुए, बीमारियों को लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु ने उन सबों को उनके निवेदन के अनुसार उन्हें अपनी कृपा से परिपूरित की। और आज के सुसमाचार में देखते हैं एक अधिकारी आता है निवेदन करने के लिए, लेकिन वो उनकी बेटी जो मर गई है उसको जीवन दान मांगने के लिए आता है। और ये दो बातों को हम देखते हैं इसके जीवन में दो बात। एक सबसे पहली बात क्या है, उसके अपने बेटी के प्रति मजबूत या अपार प्रेम। एक पिता का बेटी के प्रति मजबूत अपार प्रेम। और दूसरी बात, उनके प्रभु यीशु मसीह में अटूट विश्वास। वो अधिकारी था, उसको मालूम था उसके पैसे से, धन दौलत के अधिकार से जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जीवन खरीद नहीं सकते हैं। और वो जानता है विश्वास के कारण विश्वास ही जीवन दिला सकता है। वो अपने अटूट विश्वास का प्रमाण देता है। एक अपने बेटी के प्रति पिता का प्यार और एक विश्वासी का अटूट प्रेम का विश्वास का वर्णन होता है। ये दो बात हम सीखते हैं। और एक बात सुसमाचार में है, एक विश्वास का और एक अटूट विश्वास का प्रमाण है। एक 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित महिला प्रभु यीशु मसीह से विनती नहीं करती, जाने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि समाज उसे अशुद्ध मानता है, पापी मानता है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के करीब बात करने की हिम्मत नहीं उसके पास। लेकिन वो सोचती है अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े वस्त्र छू लूँ मैं चंगी हो जाऊंगी। ये भी उसके अटूट मजबूत विश्वास का प्रमाण है। और वहाँ पर वो उनके वस्त्र छू जाती है और स्वस्थ हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह मुड़कर कहते हैं, बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यहाँ पर दोनों के विश्वास ने दोनों को जीवन प्रदान किया है। एक को ये अपनी बेटी के प्रेम के खातिर वो विनती करता है, बेटी जीवित हो जाती है। और यहाँ पर महिला 12 वर्ष से जो रक्तस्राव से भी पीड़ित थी उसे नया जीवन मिलता है। यही हमें भी सीखना है भाई और बहनों। जहाँ पर विश्वास मजबूत रहता है, टूट रहता है, वहाँ पर कुछ भी संभव होता है। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार दिखाते हैं। हमें भी इस अधिकारी के समान, इस रक्तस्राव से पीड़ित महिला के समान प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास लेकर आना है, उन पर पूर्ण विश्वास रखना है। और आजकल ये महामारी कोरोना वायरस से पीड़ित है ये संसार, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जीवंत प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और विश्वास करने से हमें जीवन प्राप्त होता है। और पेतरुस के साथ मिलकर हम ये घोषणा करें, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आपके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हमें जीवन मिलता है, चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है, हमें सांत्वना मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के करीब रहें, उनके पास आएँ, विश्वास में मजबूत बने, ताकि हम और हमारी परिवार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, आशीष में सुरक्षित रह सकें। और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम इस समाज की सेवा कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सबों तक अपने जीवन द्वारा पहुंचा सकें। तो आइए हम इस कृपा के लिए आज पूरे दिन प्रार्थना करें और मनन चिंतन करें कि अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए प्रभु से कृपा मांगें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।